हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेस एक्सप्रेसो नेगेटिव मींस नेगेटिव एक्सप्रेशंस के बारे में कि हम सेंटेंस को कैसे नेगेटिव एडवर्ब्स नहीं होते उनको यूज करके हम कैसे उन सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं मींस नेगेटिव एक्सप्रेशन में फ्रेंच में। जैसे कि हमने नॉर्मली तो देखा था कि अगर हमें नॉर्मली सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो हम वर्ब से पहले एनी लगा देते हैं और वर्ब के बाद पीएस लिख देते हैं। और कुछ रूल्स टाइप भी थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ साइड में लिंक आ रही होगी, वहां से जाके देख लेना। पहले वो देखना फिर उसके बाद ये देखना, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, वरना आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से जो कि है लेस एक्सप्रेसो नेगेटिव। फ्रेंच में सेंटेंस को नेगेटिव एक्सप्रेशन में करने के लिए कुछ चीजें याद करनी यानी पड़ेगी। वर्ड्स कि अगर ये वाला वर्ड है और हमें उसे करना हो नेगेटिव में तो हम इस टाइप से करेंगे, है ना। मतलब वो एडवर्ब होते हैं कि अगर इस टाइप का एडवर्ब हो तो हम उस टाइप के एडवर्ब को इस टाइप से नेगेटिव में करेंगे। तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। जैसे कि पहला वर्ड है एंकोर। ठीक है, अगर जो सेंटेंस आपको दे रखा है, कोई सेंटेंस है उसमें ये लिखा है ओंकोर, ये वाला वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग होता है अगेन। ठीक है, और हमें उस सेंटेंस को करना है नेगेटिव में चेंज करना है। तो हम उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए वैसे तो न और प लगा देते थे वर्ब से पहले एनी और वर्ब के बाद पीएस। बट इसमें क्या होगा कि हम वर्ब से पहले तो एन ई लिखेंगे जो हम लिखते हैं, बट वर्ब के बाद पीएस के बजाय हम लिखेंगे प्लू। ठीक है, हम कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स मतलब कुछ अलग टाइप के नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे उसको नेगेटिव में बनाने के लिए। जैसे कि ओंकोर मीनिंग हो गया अगेन, है ना, और यहाँ पे प्लू मीनिंग होता है मोर, और यहाँ पे एन ई लिखा है तो नो मोर, मतलब अगेन हम कुछ उस सेंटेंस में कुछ अगेन टाइप बोल रहे हैं तो हमें उस सेंटेंस में नेगेटिव में करना है, यानी मना करते हुए बोलना है। तो नो मोर करके हो जाएगा वो सेंटेंस। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में हमें दे रखा है ओंकोर और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव में करना है तो हम वर्ब से पहले लिखेंगे एन ई और वर्ब के बाद लिखेंगे पी एल यू एस। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। चाहे आपको मीनिंग्स याद हो नहीं हो, बट इतना याद रहना चाहिए कि अगर सेंटेंस में वर्ड दे रखा है ओंकोर और हमें उसे करना हो नेगेटिव में तो वर्ब से पहले लिखेंगे एन ई और वर्ब के बाद लिखेंगे पी एल यू एस। ओके, देन सेकंड है कि अगर सेंटेंस में वर्ड हो सुबो या फिर तुजूर या फिर कैल के फुआ या फिर पार फुआ, इन चारों में से कोई सा भी वर्ड हो, है ना, कोई सा भी वर्ड हो सेंटेंस में और हमें उस टाइप के सेंटेंस को करना हो नेगेटिव में चेंज, तो हम वर्ब से पहले लिखेंगे एन ई और वर्ब के बाद लिखेंगे जामे। ठीक है, जामे मीनिंग होता है नेवर। नेवर से आप समझ ही सकते हो कि एक टाइप से नेगेटिव एडवर्ब ही हुआ कि हम सेंटेंस को नेगेटिव एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सुबो है उसका मतलब होता है ऑफन, और जो तुजूर है उसका मीनिंग होता है ऑलवेज। आप देख के समझ ही जाओगे कि ऑलवेज मतलब ये तो पॉजिटिव में सेंटेंस हुआ। और कैलकेफुआ मतलब होता है समटाइम्स। पारफुआ पारफुआ का मतलब भी होता है समटाइम्स। ठीक है, तो अगर इस टाइप के वर्ड हो, सुबो दे रखा हो या फिर तुजूर लिखा हो सेंटेंस में या फिर कैलकेफुआ लिखा हो या फिर पारफुआ लिखा हो, इन चारों में से कुछ भी लिखा हो और हमें इस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव में करना हो, तो हम जो भी वर्ब होगी उससे पहले एन ई लिखेंगे और उसके बाद जामे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जामे, JAMAIS। इसका मीनिंग नेवर होता है। आप मीनिंग्स याद करो तो अच्छा है, बट नहीं याद करो तो इतना तो ध्यान रखना है कि इस टाइप का वर्ड हो तो हम उसको नेगेटिव में करेंगे तो जामे ही लिखेंगे, न फिर वर्ब फिर जामे। ठीक है, और अगर सुबो मतलब सुबो को आप एक और टाइप से भी नेगेटिव में कर सकते हो, जैसे कि न फिर वर्ब उसके बाद पास हुआ लिख दिया, PAS भी लिखा और उसके बाद सुबो, है ना। इस टाइप से भी आप उसको नेगेटिव में कर सकते हो। या फिर सुबो को नेगेटिव में करना हो तो आप वर्ब के बाद जामे भी लिख सकते हो या फिर आप वर्ब के बाद पास हुआ भी लिख सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आपको जो चीज ध्यान रखनी हो कि ऐसा करेंगे। देन है कैल के क्या दे रखा है? कैल के कैल के बाद UN है। ठीक है, और हमें अगर सेंटेंस में अगर ये दे रखा है कैल के और हमें उस टाइप के सेंटेंस को करना है नेगेटिव में, तो हम कैसे करेंगे? हम वर्ब से पहले तो NE लिखेंगे बट वर्ब के बाद आएगा परसोने। क्या आएगा? परसोने। इसका मीनिंग होता है न और परसोने दोनों मिला के इनका मीनिंग होता है नो वन, है ना। नेगेटिव में हो गया एक तरीके से सेंटेंस की नो वन बोल रहे हैं हम। और कैल के मतलब होता है समवन। ठीक है,
कि यहाँ पे समवन करके कोई सेंटेंस है और यहाँ पे हमने बोल दिया नो वन, मना कर दिया, फिर नेगेटिव में हो गया ना कि अगर कैल के अ है सेंटेंस में तो हम वर्ब के बाद पर्सोने लिखेंगे। ओके, रिमेम्बर इट कि वर्ब के बाद पर्सोने आएगा। और अगर कैल के शोज है, क्या है, कैल के शोज, और हमें सेंटेंस में मतलब कैल के शोज लिखा है और हमें उससे करना हो नेगेटिव में, तो हम वर्ब से पहले तो एन ई आएगा, बट वर्ब के बाद लिखेंगे रिए। क्या लिखेंगे? रिए। रिए मीनिंग होता है नथिंग। ये भी एक तरीके से नेगेटिव एडवर्ब ही हुआ नेगेटिव में करने का। और ये कैल के शोज मतलब होता है समथिंग। क्या होता है? समथिंग। तो अगर कैल के शोज हो उसे हमें करना हो नेगेटिव में, तो कैसे करेंगे? वर्ब के बाद रिए लिखेंगे। ये कैल के शोज है, कैल के बाद शोज है, और ये कैल के बाद अ है, कैल के अ। कैल के अ तो परसोने आएगा, कैल के शोज हो तो रिए आएगा। ओके, रिमेम्बर इट। आप इनके जो भी मैंने बताया ना मीनिंग्स, मीनिंग याद करो तो बहुत अच्छा है, याद होने चाहिए मीनिंग्स की, किसकी जगह क्या आएगा आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट अगर मीनिंग्स याद नहीं कर सको तो इतना तो ध्यान रखना ही, चाहे अच्छे से पढ़ लेना कि ओंकोर हो तो प्लू आएगा, और अगर सुबह तुजूर कैलके फुआ पारफुआ ये हो तो जामे लिखेंगे वर्ब के बाद। और अगर सुबह में जामे भी आ सकते हैं और सुबह में आप पा सुबह भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कैल के अ है तो आप वर्ब के बाद परसोने आएगा, और कैल के शोज है तो वर्ब के बाद री आएगा, ठीक है। देन अगर सेंटेंस में लिखा हो देजा, है ना, कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें देजा लिखा है, तो जब हम उस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे तो हम वर्ब के बाद लिखेंगे पा एक और। क्या लिखेंगे? पा एक और, ठीक है। ध्यान रखना सिर्फ एक और नहीं आएगा, पा एक और आएगा, ठीक है। ये चीज लोग लोग भूल जाते हैं कि पा एक और आएगा, बट आप ध्यान रखना कि देजा हो तो पा एक और आएगा। देजा मीनिंग होता है ऑलरेडी, और पा एक और मीनिंग होता है नॉट येट। क्या होता है? नॉट येट। तो आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव में कर रहे हैं हम, ऑलरेडी नॉट येट। देन है अगर कैल के पा लिखा हो सेंटेंस में या फिर पार तुआ लिखा हो, कैल के पा या फिर पार तुआ, तो जब हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे तो हम वर्ब के बाद लिखेंगे नूल पा। क्या लिखेंगे? नूल पा। नूल पा होता है नोवेयर, नोवेयर। और कैलपा क्या बोलते हैं, कैल के पा होता है समवेयर, इसका मीनिंग होता है समवेयर। तो आप समवेयर, नोवेयर, और पार्टवा मतलब होता है एवरीवेयर। अगर सेंटेंस में लिखा हो समवेयर करके कुछ दे रखा हो या फिर एवरीवेयर करके दे रखा हो, हमें उसे करना हो नेगेटिव में, तो हम लिखेंगे नूल पा मीन्स नोवेयर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि जिसमें लिखा हो पा पा, उसमें हम लिखेंगे, उसको जब हम करेंगे नेगेटिव में तो हम लिखेंगे नूल पा, है ना। एक ऐसे ही बता रही हूँ। देन है अगर ना सेंटेंस में ईटी दे रखा हो, ईटी मतलब क्या होता है? एंड होता है। और अगर ओयू दे रखा हो, ओयू मतलब क्या होता है? और होता है। मतलब ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट को लिखा हो, बीच में ईटी लिखा हो, या फिर कोई वर्ब दे रखी हो, या फिर कोई एग्जेक्टिव ऐसा करके दे रखा हो, तो जब हम उस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे ना, तो हम लिखेंगे एन आई एन आई। मतलब जैसे कि मानो मैंने लिखा गार्सो मीन्स बॉय, ईटी अ फील मीन्स गर्ल एंड बॉय, ऐसे करके कोई सेंटेंस है, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा है और फिर ऐसे लिखा है गर्ल एंड बॉय, ऐसे करके लिखा है। तो जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी वर्ब होगी, कोई भी वर्ब जो सेंटेंस जैसे लिखा हो कोई वर्ब होगी, तो उससे पहले तो हम एनी लिख देंगे। बट जो गार्सो है, एट, फील है ना, हम यहाँ पे जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हम इससे पहले लिखेंगे एन आई ओ, मतलब जैसे कि नेगेटिव में किया तो इससे पहले लिखेंगे एन आई, और ईटी को हटा के भी इससे पहले भी लिखेंगे एन आई, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस नेगेटिव में होगा, एनी फिर वर्ब, फिर जहां पे लिखा है ना गार्सो है फील लिखा था, मतलब एंड करके या फिर और करके लिखा था, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एन आई, और यहाँ पे फील से पहले मैंने लिखा एन आई, तो जो ईटी और ओयू है वो तो हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो मैंने आपको जो भी अभी बताया ना वर्ड्स की, अगर ये हो तो ये आएगा, तो आप उन सबको ना अच्छे से याद कर लेना। अगर वो याद हो गया ना तो आपके लिए नेगेटिव एक्सप्रेशन बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा और आपको मजा भी आएगा करने में, है ना। कि आपको बस जो जो मैंने आपको बताया ना कि अगर ओंकोर हो तो न और फिर प्ल आएगा, देजा हो तो पा एंकोर आएगा, इन सबको ना आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आपको एक और कोई नोट पॉइंट बताना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ना परसोने हो या फिर नूल पा, नेगेटिव में करने के लिए आपने परसोने लिखा हो या फिर नूल पा लिखा हो, तो ये ना प्लेस्ड आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल। मानो कि ना पासे कंपोजे में सेंटेंस हो, पासे कंपोजे में क्या होता है? पहले अ वर्ब का कॉन्जुगेशन या फिर एज वर्ब का कॉन्जुगेशन आता है,
उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लिखते हैं, है ना। और उस टाइप के सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कर रहे हैं ना, जिसमें पास से कंपोज हो रहा है, दो वर्ब आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब्स की कॉन्जुगेशन, तो उस टाइप वाले वर्ड में जब हम नेगेटिव में करेंगे ना, तो जो ये पर्सोने और नूल पर है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल के बाद लिखेंगे हम। वैसे क्या होता है जब हम नेगेटिव में करते हैं, जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे लिखा ए आई फीनी, है ना, ये पासे कंपोजिट में है। तो जब हम नॉर्मली इसको करते थे न पर यूज करके, तो यहाँ पे लिखते थे एन ई ए आई और यहाँ पे पी ए एस और फिर फिनी, है ना। इस वाली वर्ब के हिसाब से एन और पी ए एस आता था, है ना। नेगेटिव एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि मानो अगर ओमकोर वाला हो, ई एन सी ओ आर ई वाला, तब भी हम यहाँ पे एन ई लिखेंगे, है ना, वर्ब से पहले, और ए आई के बाद ही पी एल यू एस लिखेंगे। जो ओमकोर की जगह पी एल यू एस आता है ना, तो वो ही लिखेंगे पी एल यू एस। बट परसोने आ रहा है या फिर नूल पा आ रहा है, तो वो ना पास्ट पार्टिसिपल के बाद आएगा। पहले हम लिखेंगे एन ई ए आई, देन उसके बाद एफ आई एन ई, देन उसके बाद परसोने आएगा। और अगर नूल पा हो तो वो भी इसके बाद ही आएगा। एनी तो अवर ऑफ की जो कॉन्जुगेशन है या फिर एसएल ऑफ की कॉन्जुगेशन उससे पहले ही आएगा। बट जो इसका जो एक्सप्रेशन है, मतलब हम परसोने और नूल पा लगाते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आएगा। बस इन दोनों में ऐसा होता है। और जितनी भी और तो बचे नेगेटिव, जैसे रिए आता है, पाइंकोर आता है, जामे आता है, वो सब तो नॉर्मली अवर और एसएल ऑफ की कॉन्जुगेशन के बाद ही आएगा। बट ये दोनों जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आएंगे, तो आप ये चीज रिमेम्बर रखना, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कौन से नेगेटिव एडवर्ब यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव में करने के लिए। और जो इस पे एक्सरसाइज है वो ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस नेगेटिव एक्सप्रेशन है ना, इसमें दो टाइप की एक्सरसाइज आती है। एक तो नॉर्मल सेंटेंस दे रखा होता है, उसको हमें नेगेटिव में करके करना होता है ना। और एक आता है कि रिपोंडे करके हमें नेगेटिव में करना होता है। मतलब क्वेश्चन दे रखा होता है, उस क्वेश्चन को हमें आंसर करके सेंटेंस को नेगेटिव में करके लिखना होता है ना। तो हम दोनों टाइप की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम उनको करते हैं, है ना। उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है सेंटेंस में, कैसे इसको नेगेटिव में करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो नेगेटिव एक्सप्रेशंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।